मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपने संदेश और इस योजना का जो उनके पीछे उनका जो सोच था उस बारे में हम सबको बताएं और उजागर करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी 22 जिला केंद्रों पर हमारे अधिकारीगण एवं लाभार्थीगण, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, बैंक से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं और ऐसे ही पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि जो सोच लेकर के हम पहली टर्म में 2014 में जब सत्ता में आए थे, उसी समय से जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, एक कल्याणकारी सरकार को जो गरीब समाज है, जो निम्न आय वर्ग का समाज है, उसको किन किन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने उसको पूरा करने के लिए जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना चलाया वो था परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब तक सब परिवारों का एक प्रकार से सर्वेक्षण करके हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं उनको एक प्रकार से पहचान कर लेते, तब तक हमारा टारगेट कौन है, किसको हमने लाभ पहुंचाना है, वो करना संभव नहीं था। 3 प्रकार की श्रेणियां, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, ये श्रेणियां हमको बना करके तभी इन चीज़ों का लाभ हम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए परिभाषा के तौर पर जो हमने निम्न आय वर्ग, इसकी जो परिभाषा रखी है वो किसी भी परिवार की कम से कम 15,000 रुपये मासिक या 1,80,000 रुपये वार्षिक, ये उसकी आय आमदन, इस आय से नीचे के लोगों को हम निम्न आय वर्ग का एक ऐसा परिवार मानते हैं। इससे ऊपर मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उसकी हमने कोई एक लिमिट अभी नहीं तय की है, विचार की है, आगे चल के विचार करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में तो ये जो निम्न आय वर्ग है, इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं हमने बनाई हैं। इसकी आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपये वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। और लगभग 90,000 परिवार जिनको व्यक्तिशः सूचना दी गई थी, जो श्रेणी में आते थे, उन्हीं को बुलाया गया था। और उनको लगभग 54 ऐसी स्कीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको काउंसलिंग करके उसके लिए तैयार किया गया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे आप आय बढ़ा सकते हैं। 1 लाख से ऊपर सबको बढ़ाना है, वो 1,80,000 तक पहुँचें, 2 लाख तक पहुँचें। और इसमें बैंकों का भी हमको सहयोग मिला है, जिन्होंने लोनिंग जो है उसके फॉर्म भर के उनको कईयों को तो क्लियर कर दिया, और जो बाकी भी प्रोसेस में हैं, और मैं समझता हूँ उन सब का सहयोग, चाहे व्यवसाय करके, चाहे उनकी स्किलिंग करा करके, और चाहे कोई संस्थाओं में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में उनको भागीदार बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदार बना करके, या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरियां दिला करके, ये सारे पहलू हैं जिस पर विचार किया गया। और वो पहला चरण हमारा पूरा हुआ है। दूसरा चरण भी ऐसे सब परिवार जो बच गए, उस समय नहीं आए, या जिनकी पहचान उसके बाद हुई है, ऐसे सब लोगों को हम दूसरे चरण में बुलाएंगे। वो जैसे ही कोविड की तीसरी लहर का ये यानी एक प्रकार से ठीक होता है, हम इम्प्रूव करते हैं, तो उसके बाद उस चरण को भी हम शुरू करेंगे। इसी में दूसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के नाते से बहुत सी ऐसी स्कीमें, योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ यदि परिवार को मिले तो उसकी सुरक्षा, भविष्य उसका सुरक्षित हो सकता है। बीमा की योजनाएं बहुत सी हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बनी हुई हैं, जिनका आज उल्लेख किया गया है, से अभी तो 5 योजनाओं का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया, इसके अलावा भी बहुत योजनाएं हैं। तो उन 5 योजनाओं में जो बेनिफिशियरी है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एक प्रीमियम के नाते से। कुछ प्रीमियम बेनिफिशियरी करता है और कुछ प्रीमियम केंद्र सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ध्यान में यह है कि बेनिफिशियरी कई बार प्रीमियम अपना देने में असमर्थ होता है, देने का उसका इच्छा नहीं रहती है, देने का स्वभाव नहीं है। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके, ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज
जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। तो आज जो आपको बताया गया जो संख्या है, जिसके अंदर योजनानुसार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकों ने कराया है और 330 रुपये वार्षिक उनसे लिया गया, आज उनके खाते में 330 रुपया वो सारा और रीएम्बर्स उनको कर दिया गया है। ये बेनिफिशियरी 18 साल से 50 साल तक की आयु के रहेंगे, जिनको किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया उनको ये मिलेगा। और इससे पहले भी यदि कुछ लोगों ने 1 वर्ष 2 वर्ष पहले ये शुरू किया होगा, क्योंकि हमने ये योजना शुरू की थी 26 जनवरी 2020 को, और 26 जनवरी 2020 का मतलब है कि जनवरी यानी उस महीने से ही, जनवरी 2020 से आज तक पहले भी किसी ने अपना प्रीमियम दे दिया है, लगातार प्रीमियम दिया है, तो वो राशि भी उनके बैंकों में खातों में रीएम्बर्स हम करेंगे। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई अंग जो है वो एक प्रकार से उसका नुकसान होता है, उसको कोई दुर्घटना के कारण से अंग विहीन हो जाता है, तो उस अंग के कारण से अगर गंभीर रूप से उसका कोई हाथ है, पैर है या ऐसा कोई दुर्घटना हुई है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपया वार्षिक है। 12 रुपया बेनिफिशियरी देता है, 12 रुपया केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशरीज को आज ये राशि रीइंबर्स की गई है। अभी इस महीने की है, पिछला प्रीमियम आज ही किया है कि बाद में करेंगे? अभी सर ये साल का अच्छा, एक ही साल का है। हाँ, पूरा साल इन दो का स्कीमों में क्योंकि ये वार्षिक है, इसलिए वर्ष के बाद से दोबारा से उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा हमारे पास जो नाम अकाउंट्स हैं उसमें अपने आप ही सरकार के द्वारा वो पैसा डाला जाएगा और उसका रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। तीसरी योजना वो है मानधन योजना। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को 18 साल से लेकर के और 40 साल तक ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 55 रुपये 20 साल में देनी, 20 साल आयु के, 18 साल आयु के बाद 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपये। हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। ये कंटिन्यूटी में है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो उसकी आयु होगी उस आयु के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, उसको जमा कराना होगा और बाद में हर वर्ष आयु के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। 40 वर्ष तक उनको जमा कराना है और 60 साल के होने के बाद 3,000 रुपये की वार्षिक पेंशन उनकी बनेगी। अब हमारे यहाँ चूंकि वृद्धावस्था पेंशन पहले से चल रही है, इसलिए 60 वर्ष का होने के बाद उनको जो वृद्धावस्था पेंशन की दर उस समय होगी वो मिलेगी। हम प्रावधान ये कर रहे हैं कि 60 साल का होने पर जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं वो जो पेंशन उस समय ले रहे होंगे 3,000 या वो पेंशन जो अधिकतम होगी उस समय वो मिलेगी। क्योंकि इस 3,000 में तो अभी निश्चित है, हो सकता है नई योजना में ये 3,000 से ज़्यादा की भी कोई नई योजना बन सकती है, लेकिन आज 60 साल होने पर 3,000 या जो हरियाणा सरकार की अधिकतम पेंशन है वो मिलेगी। और इसमें एक लाभ इस 3,000 का और जोड़ा जा रहा है, जो पहले से ही जोड़ा हुआ है, कि अगर 60 साल का होने से पहले कोई व्यक्ति इसमें से एग्जिट करना चाहता है तो एज पर पॉलिसी जो एग्जिट के नियम है वो एग्जिट भी कर सकता है। उस समय उसको जो राशि जमा कराई गई है वो पॉलिसी के हिसाब से वो भी वापस उसको मिल सकती है। आज इस पॉलिसी में एंटर होने के बाद ये लाभ भी व्यक्ति को कभी इमरजेंसी में लेना हो तो मिल सकता है। इस प्रकार से इन तीनों योजनाओं के लिए 30,600 लाभार्थियों को आज राशि जो उनकी है वो रीइंबर्स की गई है, क्योंकि ये CSC के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन होता है और ये लगातार चलने वाली है। जिन्होंने पहले 2 साल में अगर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उनके पिछले वर्षों की जो राशि है वो भी मिलेगी। ये राशि मासिक है, हर महीने
जमा करानी होती है, तो हर महीने का अर्थात 20 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति है या 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति है तो उसको लगभग 650 रुपया ये राशि वर्ष की जमा करानी होती है और वो पैसा सरकार देगी। और अगर 40 वर्ष का हो गया है तो उनको 2400 रुपया ये साल का देना होता है, तो 2400 रुपया वो जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। तो इस नाते से आज जो पैसा रीइंबर्स किया गया है लगभग 5.5 करोड़ रुपया ये राशि दी गई है। अभी चूँकि सब लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, हमारा आग्रह है कि अभी तक ग्रिड ने जो ऐसे निम्न आय वर्ग के परिवार पहचान कर लिए हैं जिनका आय जिनकी वेरीफाई हो चुकी है, ऐसे 10,75,000 परिवार इनकी आय वेरीफाई हो चुकी है। अगर सदस्यों के रूप में देखें तो ये 40 लाख से ऊपर सदस्य बनते हैं। तो इस नाते से ये सब जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट्स, वैसे तो बैंकों की जो 2 योजनाएं हैं उसमें बैंकों को नाम दिए गए हैं कि कौन ये 43 लाख सदस्य होंगे, उनके माध्यम से उनके अकाउंट के माध्यम से उनका फार्म भरा जाएगा। और बाकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसान मानधन योजना है, लघु व्यापारी मानधन योजना है या श्रमजीवी मानधन योजना है, इसके लिए हमारे विभाग के लोग वो उन सब लोगों को यानी परामर्श देंगे, उनको संपर्क करेंगे और उनको CSC पर जाकर के वो अपने फार्म को भरें और पहली बार का प्रीमियम वो वहाँ जमा करा दें। जैसा जैसा जिस महीने में जमा होता जाएगा उसी महीने के हिसाब से उनकी रीइंबर्समेंट बैंकों में होती चली जाएगी या उनके अकाउंट में सीधी होती चली जाएगी, ताकि इस योजना के लिए वो योग्य यानी एलिजिबल बन पाए। ऐसा ये भी कार्यक्रम हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ जिन योजनाओं का प्रीमियम इस 6,000 में दिया जा सकता है, यदि इन 5 योजनाओं का लाभ लेने के बाद कुछ पैसा 6,000 रुपये में से बचता है, तो जैसे किसान फसल बीमा योजना है, कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम है वो भी इसमें से भरा जा सकता है। अथवा अन्य सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, जो ऑप्शन बेनिफिशियरी देगा उस बेनिफिशियरी के हिसाब से इस 6,000 का वो उपयोग कर सकते हैं। ये एक सूचना आपको उसमें से दी जा रही है। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लाभार्थी हुए हैं, ऐसा कुल अगर लाभार्थी अलग अलग योजना के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 4 लाख ऐसे बेनिफिशियरी बनते हैं। अगर इसमें कॉमन बेनिफिशियरी भी निकालेंगे तो और 1 लाख कम भी कर लें तो भी 3 लाख जरूर बनेंगे। तो 3 लाख से 4 लाख लोग हरियाणा के आज इनको बेनिफिट मिला है। 3,14,000 अगर हम कॉमन बेनिफिशरीज को उसमें से हटा दें तो कुल 3,14,000 बेनिफिशरीज हैं जिनको 5,32,99,000 अर्थात 5,33,00,000 रुपया ये आज रीइंबर्स किया गया है। लेकिन आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो पिछले बचे हुए हैं उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा, नए जो जुड़ते जाएंगे उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा। हमने इसमें पर्याप्त बजट अपना रखा हुआ, प्रावधान रखा हुआ है। हमें इंतज़ार है आपके रजिस्ट्रेशन कराने की। यदि आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराएंगे तो जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में ये पैसा रीइंबर्स होगा और आगे के लिए सरकार के द्वारा ये भरा जाएगा। टोटल ये टोटल दे सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वो तो बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस बता रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आप अपने अपने क्षेत्रों में जो आज बेनिफिशरीज हैं वो भी, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी, और मीडिया के माध्यम से जिनको भी हम अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा रहे हैं। वो सब लोग हरियाणा के, जो मैंने बताया कि अभी 43 लाख सदस्य ऐसे हैं जिसमें से आज मात्र 3.5 लाख लोगों को ही ये बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे सब लोग जल्दी से जल्दी कराएं। हम चाहेंगे कि 31 मार्च इस वर्ष सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकें ताकि उनको ये लाभ दिया जा सके। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस कल्याणकारी सरकार का आज ये पहला कार्यक्रम इतने लाख लोगों को हम लोग जो दे रहे हैं, इसका लाभ हम लोग उठाएं। हम आगे चल करके जैसे आयुष्मान भारत इस स्कीम में भी अभी तक जो भी 15.5 लाख परिवार इसमें लाभान्वित हुए हैं वो SECC डाटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इस आधार पर जो डाटा था उन्हीं परिवारों को उसमें जोड़ा गया है।
लेकिन आगे जो परिवार उसमें नहीं जुड़े हैं और 1,80,000 रुपये वार्षिक की आय से कम के परिवार और भी हैं, उनको भी हम अपनी ओर से जोड़ेंगे और उसका जो प्रीमियम होगा वो हरियाणा सरकार भरेगी, क्योंकि पहले SCC डाटा का जो प्रीमियम है वो केंद्र सरकार देती है। बाकी इसका जितनी भी संख्या है वो सब का सब हरियाणा सरकार इसमें प्रावधान करेगी और इसमें जोड़ेगी। कुछ कैटेगरीज इसके अतिरिक्त भी हमने, चाहे वो आय उसकी 1,80,000 से ऊपर भी होगी, लेकिन कुछ कैटेगरीज को उसमें शामिल किया गया है, चाहे उसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे हमारी आशा वर्कर्स हैं, अथवा हमारे नंबरदार हैं, अथवा हमारे पत्रकार बंधु हैं, ऐसे सब लोगों को उसमें जोड़ा गया है, तो वो लोग भी इसमें लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे जो बैंक के बंधु बैठे हैं अथवा और भी जो पत्रकार मित्र यहाँ हैं, कोई विषय इसमें स्पष्टीकरण के लिए कोई पूछना होगा तो वो पूछ सकते हैं। आप इजाजत है, ये क्योंकि हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ये प्रीमियम का भुगतान करवाया, अगर किसी लाभार्थी का को क्लेम बनता है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है, क्लेम्स को प्रोसेस बैंक्स त्वरित गति से करें, शीघ्र गति से करें। अगर कोई फैमिली को आपदा आती है तो हम इमीडिएटली इस स्कीम का फायदा तभी है कि जरूरतमंद फैमिली को हम समय पर वो राशि पहुंचाएं। अगर वो भगवान ना करे कोई इस तरह का बात हुए तो क्लेम का इमीडिएट ऑनर। सभी बेनिफिशरीज को, चाहे वो किसी भी स्कीम के हैं, इनको बैंक की ओर से अथवा सरकार की ओर से जो स्कीम में जैसा भी योजना हमारी है उसके अनुसार से एक पत्र, एक सर्टिफिकेट न कहें उसको, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट लेटर ही कहें, वो ज़रूर मिलेगा, ताकि जिस योजना का लाभ आपको मिला है या जिसको आप ले सकते हैं जब भी आवश्यकता पड़ने पर, तो एक्नॉलेजमेंट लेटर को संभाल के रखें। वो जिसकी भी उसमें ऑथराइज्ड जो व्यक्ति होगा वो उसका लाभ लेने के लिए उस लेटर का उपयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग, जिले के सब लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार, और आगे स्कीम को बढ़ाएं, यही आपसे आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक्नॉलेजमेंट वहाँ वो दे देंगे, डीसीज दे देंगे। हाँ, वहाँ जो एक्नॉलेजमेंट है वो डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपनी जगह पर जो बेनिफिशरीज बुलाए गए हैं उनको वो सब दे दें। यहाँ जो बेनिफिशरीज आए हैं वो लाइन, इसमें हमारा लाइन का लाइव जो है इसको समाप्त कर सकते हैं, अपना अपना कार्यक्रम अपनी अपनी जगह कर सकते हैं।